अस्सलामुअलैकुम। मैं एडवोकेट जावेद खान कलर आपका कानूनी जानकारी में हार्दिक स्वागत करता हूं। हाल ही में भारतीय दंड संहिता को तब्दील कर भारतीय न्याय संहिता को लाया गया है, जिसमें कई धाराओं को भी धाराओं को भी जोड़ा गया है। जिसमें एक धारा है 111 जो पहली बार जुड़ी है भारतीय न्याय संहिता के अंदर, जिसे कहते हैं 111 के अंदर यानी 111 के अंदर प्रावधान है संगठित अपराध का, जो संगठित अपराध को परिभाषित करती है कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या है। जिस तरीके से आज का माहौल है, मौजूदा माहौल के अंदर संगठित क्राइम, सिंडिकेट क्राइम्स काफ़ी हो रहे हैं, उसके लिए उसको ध्यान में रखते हुए इस धारा को भारतीय न्याय संहिता के अंदर जोड़ा गया है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को समझना ज़रूरी है। कानूनी भाषा तो बहुत पेचीदा है, शायद आपके समझ में ना आए, इसलिए मैं आपको साधारण और आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा। डेफिनेशन 111 संगठित अपराध की कहती है, जो कोई सिंडिकेट सदस्य के रूप में वित्तीय या तात्विक फायदा यानी मटेरियल बेनिफिट और फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए एकल या संयुक्त रूप से या किसी व्यक्ति या समूह द्वारा कोई ऐसा सतत विधि विरुद्ध क्रियाकलाप जैसे कंटिन्यू चलने वाला कोई विधि विरुद्ध क्रियाकलाप, जिसमें सबसे पहले आता है, इसमें कौन कौन से अपराध शामिल है। सबसे पहले अपराध में आता है इसमें व्यापारण, किडनैपिंग, उद्दापन, एक्सटॉर्शन, डकैती, भूमि हत्याना यानी लैंड ग्रैबिंग, सुपारी लेकर हत्या करना, वाहन चोरी, साइबर अपराध, आर्थिक अपराध, व्यक्तियों, औषधियों या किसी माल और सेवाओं की तस्करी, वेश्यावृत्ति और फिरौती के लिए मानव तस्करी। इन अपराध को करने के लिए कोई हिंसा, धमकी, डर या किसी को जबरदस्ती या दबाव या उत्पीड़न करता है या कोई अन्य विधि विरुद्ध साधनों का प्रयोग करता है, तो वह संगठित अपराध के अंदर सम्मिलित होगा, उसको संगठित अपराध का करने का दोषी होगा। संगठित अपराध के अंदर कम से कम 3 वर्ष की सज़ा का प्रावधान है। 3 वर्ष से नीचे की सज़ा का प्रावधान नहीं है। कम से कम 3 वर्ष की सज़ा का प्रावधान से लेके मृत्यु दंड का प्रावधान है। अब जैसे जैसा क्राइम होगा वैसे वैसे, जैसा अपराध होगा वैसे उसकी सज़ा की प्रकृति में भी तब्दीली होती रहेगी। संगठित अपराध के अंदर एक स्पष्टीकरण दे रखा है कि संगठित अपराध किसके ऊपर नहीं लगेगा। ये बहुत ही ज़्यादा टॉपिक है जानने के लायक कि इसके अंदर एक स्पष्टीकरण एक्सप्लेशन दे रखा है। एक्सप्लेशन इसका ये कहता है कि भाई ये सारे अपराध, वो कौन व्यक्ति संगठित अपराध में शामिल नहीं होगा। अगर कोई, जो मैंने नाम गिना है अपराध का, वो अपराध कोई ऐसा व्यक्ति करता है, सपोज दैट के जिसने फर्स्ट टाइम ये अपराध किए हैं, फर्स्ट टाइम, वो सिंडिकेट क्राइम्स के अंदर नहीं आएगा। ये जो अपराध, जितने भी अपराध हैं, इनमें से अगर कोई व्यक्ति पीछे कोई संलिप्त पाया गया है या किसी के विरुद्ध लास्ट 10 ईयर के अंदर एक भी चार्जशीट अगर कोर्ट में दाखिल हो रखी है पुलिस द्वारा या कोर्ट ने संज्ञान ले रखा है, तो वह संगठित अपराध की श्रेणी में आएगा। फर्स्ट टाइम अगर कोई एक क्राइम करता है तो वह संगठित अपराध में सम्मिलित नहीं होगा। और जानकारी के लिए मुझे कॉल करें 9929082786। एडवोकेट जावेद खान कलर। अल्लाह हाफिज़।